हेलो गाइस, कैसे हैं। एगेटिव थर्ड ईयर रिजल्ट और सेकंड ईयर रिजल्ट के बारे में आप लोगों का जो क्वेश्चन था, उसके अलावा लास्ट यूनिट फार्म की सीओपी रिजल्ट और जिन बच्चों की बैक लग गई है, ठीक है, और ग्रेस का क्राइटेरिया क्या है, ग्रेस का रूल क्या है, कितने नंबर मिलता है बी फार्मा MBA MCA BTech 7 मार्क्स 10 मार्क्स, सारी चीज़ें वीडियो डिस्कशन और जो रिजल्ट आएगा कब आएगा उसको लेकर भी बात करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या पूरी आपको दिखा दूँ, आपको पता होगा 7 सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत पहले आ चुका है, ठीक है। 7 सेमेस्टर का रिजल्ट मैंने वीडियो बनाया 2-3 दिन पहले आ चुका था। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है कि बीटेक के 7 सेमेस्टर का रिजल्ट परिणाम जारी। तो आप लोगों से पहले आप लोग ये बताइए किनका है। अगर आपका नहीं आया तो आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेज देना है, जो भी इशू है, या फिर आपका नंबर आया, आपको ग्रेस वगैरह के बारे में जानना है, ग्रेस मिलेगा नहीं मिलेगा, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, रूल क्या है, ईयर बैग रूल क्या है, सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे भेज देना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे फिर बता दूँगा। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए क्या मेंशन है कि जो पीके प्रोफेसर जो JP पांडे सर, जो VC सर है, जो न्यू VC एग्जीक्यूटिव, उन्होंने क्या बताया कि एक एक करके रिजल्ट अन्य परिणाम सभी जारी कर दिए हैं। कहने का मीन्स ये है कि जो आप लोगों का भी 7 सेमेस्टर का आया है, अब उसके बाद जो 7 सेमेस्टर का COP का बचा है, या फिर 7th के अलावा जो 5th सेमेस्टर के 5th के अलावा जो 3rd सेमेस्टर या फिर 1st सेमेस्टर और जितने सारे COP हैं, COP 7 सेमेस्टर के 6 के या फिर फार्मेसी के जो 5th 6th 4th 3rd जो भी COP बचे हुए हैं, उसको लेकर हमने अभी BC सर को मैसेज किया, लेकिन अभी तक उनका रिप्लाई आया था। जैसे भी इन्फॉर्मेशन मिला आपको दे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एक एक करके सारे रिजल्ट नहीं जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एक अपडेट और है जो लेटेस्ट है, वो ये है तो क्या मेंशन है कि परिषद से जो आप लोगों की जो कापियाँ वगैरह थी वो कॉलेजों को भेज दिया था, जो डिजिटल इवैल्यूएशन होती है, डिजिटल चेक इन होती है। तो उसमें जो न्यू कुलपति उन्होंने क्या कहा है कि पूर्व परीक्षा नियंत्रक जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं राजीव सर, उन्होंने कहा कि कार्यालय में बिना रिजल्ट जारी किए अगली परीक्षाएं करा दी गई थी। लेकिन अब इसको क्या किया जाएगा, अब इसमें सुधार करके कि ट्यू क्या करेगा, रिजल्ट पहले जारी करेगा फिर बाद में एग्जाम होगा। क्योंकि इन्होंने मेंशन किया कि क्योंकि बिना रिजल्ट जारी किए परीक्षा कराना नियमानुसार नहीं है, यानी नियम के अगेंस्ट है ये। तो मीन्स ये है कि जो पिछले बार के जो PK मिश्रा सर थे या फिर आलोक सर थे, ठीक है, जो VC थे, उनको हटा दिया गया था, कुछ जो भी कारण था। तो कहने का मीन्स ये है कि अब आपका रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम की जो डेट थी 5 जून, तो हो सकता है उसमें भी अब ये बदलाव करें। क्योंकि बदलाव इसलिए करेंगे, अगर आपका जो रिजल्ट है जारी कर देंगे तो ये नियम के अगेंस्ट है, और अगर आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, आपका रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता पास होंगे फेल होंगे। अब उसके अलावा तो सारी अगर आपको एग्जैक्ट डेट के बारे में जानना है तो आपको थोड़ा भी वेट करना होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आज 28 हो चुकी है, तो 28 COP का रिजल्ट हो सकता है डिले। बट जो 7th के बाद जो 5th सेमेस्टर का रिजल्ट है, 5th सेमेस्टर का बी फार्मा का थोड़ा रुक जाएगा, पहले BTech का चांसेस हैं, ठीक है। और BTech के आने के साथ साथ हो सकता है बी फार्मे के जो 7th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, बी फार्मेसी वाले, उनका भी जारी कर देगा। लेकिन पहले 5th सेमेस्टर के BTech के आने के चांसेस, उसके बाद 7th सेमेस्टर के, और उसके अलावा जो 3rd और 1st के जो रिजल्ट हैं। क्योंकि एक जो नोटिस न्यूज़ आई थी उसमें था कि जो न्यू एजेंसी का चयन नहीं हो पाया, तो क्योंकि ये सारा काम जो है प्रीवियस एजेंसी जो चल रही थी उससे हो चुका था। तो अब जो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है, कहने का मीन्स है जो फरवरी और मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ है वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि उसमें अभी जो न्यू एजेंसी का चयन होगा, सिलेक्शन होगा, टेंडर आने के बाद जो भी उसका क्राइटेरिया को फॉलो करेगी, उसमें 15 दिन 10 से 15 दिन का समय लगता है। तो 10 से 15 दिन के पहले आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मीन्स होगा 1st सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर, ठीक है। 1st और 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा, अभी 15 दिन के पहले नहीं आएगा। हालांकि यह ऑफिशियल अपडेट नहीं, मेरा जहाँ तक अनुमान है। अब मैंने BC सर को मैसेज किया, BC सर का कब तक रिप्लाई आता है वो डिपेंड करता है उन पर। तो अगर बात होती है मैसेज तो आपको बताएंगे। लेकिन आप छात्रों को जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको जो ग्रेस मार्क्स क्राइटेरिया रूल है उसके बारे में बताएंगे। पहले आप जो क्वेश्चन है, जो आप लोगों का डाउट है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि बहुत बिजी था मैं, अभी मैं बिजी हूँ। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ जो भी 2-3 मिनट की वीडियो अपलोड हुई है वो इंपॉर्टेंट होगा, आपको उसको वॉच करना है। लेकिन टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैं अगर मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगा तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। आप तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको कोई डाउट हमें स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं प्रखर शुक्ला जी, क्या पूछ रहे हैं, सर सब्जेक्ट अटेंडेंस इशू दिखा रहा है, कॉलेज में बात की तो वो बोले कि अटेंडेंस भेज दी। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट अटेंडेंस इशू यानी आपने एग्ज़ाम दिया था फिर भी आपका जो अटेंडेंस वहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो उसका रीज़न ये है या तो आपने वहाँ पे साइन नहीं की थी जो अटेंडेंस शीट होती है, या फिर आपका कॉलेज की लापरवाही है, अगर कॉलेज वहाँ भेजने पाए। बहरहाल इसको लेकर आप ऐसा करिए, आप एक एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन को आप pawan@edu.ac.in पर भेज दीजिए, pawan@edu.ac, या फिर आप मुझे भेज सकते हैं, मैं ट्विटर पे ट्वीट कर दूंगा, फिर मेल कर दूंगा, ठीक है। पहले ट्वीट मैं कर दूंगा, आप मेल कर दीजिए, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज देना। अगर आप मेंबरशिप आपने ली हुई है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेंबरशिप नहीं ली हुई तो आप ले भी सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट वर्ड्स का मुझे MCA का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, भाई अभी रिजल्ट नहीं आएगा, अभी टाइम लगेगा। और कहना रिजल्ट का फॉर्म
तो देखिए फॉर्म की जो डेट है वो लास्ट डेट है, 28 लास्ट डेट है। तो आपको, लेकिन हाँ अगर आपका फर्स्ट ईयर है और रेगुलर है तो आपका जो डेट है वो 30 मई है। लेकिन वहीं पे अगर आपका COP है, ठीक है, तो COP और फर्स्ट ईयर का बहरहाल 28 की बजाय 30 है, ठीक है, MCA का। लेकिन आपका वहीं पे आपका 4th सेमेस्टर है MCA का, तो फिर आपका 28 है, लेकिन फिर भी डेट एक्सटेंड होने के चांसेस पूरे के पूरे, क्योंकि जब BC सर का ये कहना है कि रिज़ल्ट आएगा बाद में एग्ज़ाम होगा, तो उससे है कि जो 5 जून वाली जो डेट है बहरहाल ये तो डेट एक्सटेंड नहीं होगी जहाँ तक मेरा अनुमान, क्योंकि जो फाइनल शेड्यूल आने के बाद तो चेंज नहीं होता है। और जो 5 जून है, 5 जून सबका नहीं शुरू है, किसी का 12 शुरू, किसी का 14 शुरू, कभी बहुत कम बच्चे हैं जैसे कि कुछ MBA MCA वाले होंगे, फार्मा वाले होंगे, उनका जो 5 जून से शुरू, बहरहाल 12 या 14 से मैक्सिमम स्टूडेंट के एग्ज़ाम शुरू हो। तो आप लोग उसको अपना डेट देख लीजिए, डेट आपको इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम में पिन करके रखा हुआ है, जो फाइनल शेड्यूल हो चेंज नहीं होगा। हाँ, जो CUT PG का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो 5 जून से लेकर 12 जून के बीच में होने वाले, ठीक है। तो 5 जून से 12 जून के बीच में जब भी एग्ज़ाम होगा, फाइनल होगा, उसको लेकर बता देंगे, लेकिन अभी आप वेट करिए। हेलो, उसके बाद जो दूसरे स्टूडेंट हैं यहाँ पे प्रत्युष कुमार क्या कह रहे हैं, फाइनल ईयर का बैक का रिजल्ट। भाई फाइनल ईयर का बैक का रिजल्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोगों का 1 से 2 दिन के अंदर डिले हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है, डिले नहीं होगा बहुत ज़्यादा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ छात्रों के और भी क्वेश्चन, जैसे कि फॉर्म की जो डेट देखिए, जो 28 लास्ट डेट है, ये केवल और केवल 3rd ईयर और 4th ईयर की बात हो रही है। हाँ, अगर आपका MBA MCA है, MBA MCA आपका 2nd ईयर है यानी कि 4th सेमेस्टर है, तो फिर आपका 28 है। लेकिन वहीं आपका BTech और B Pharma है, BTech है अभी, B Pharma है फर्स्ट ईयर सेकंड, तो आपकी 28 के बजाय 30 लास्ट डेट है, ठीक है, 30 लास्ट डेट है। और हो सकता है डेट फिर एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया तो डेट एक्सटेंड होने के चांसेस है। बहरहाल कोई अपडेट आएगी तो वो इन्फॉर्म करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ छात्रों का और क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट हैं वर्षा करके पूछ रहे हैं, हेलो सर 7th सेमेस्टर बैक आई है, क्या करें? तो अभी बताता हूँ मैं, देखिए चलिए बताता हूँ। अगर आपका 7th सेमेस्टर में या फिर जो भी किसी भी सेमेस्टर में बैक आती है, अगर आपका 7th में बैक आई तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होता है कि आप उसका चैलेंज इवोल्यूशन डाल दीजिए, ठीक है, चैलेंज या फिर स्कूटनी का भी फॉर्म आप डाल सकते हैं, स्कूटनी का। लेकिन स्कूटनी के फॉर्म में कुछ होता नहीं, केवल आपके मार्क्स की काउंटिंग होती है। चैलेंज में आपकी काफ़ी पूरा डिजिटल इवैल्यूएशन जो होता है काफ़ी फिर से चेक होती है। तो स्कूटनी का भी डाल सकते हैं, बस स्कूटनी में अगर 100 बच्चे डालते हैं तो उसमें से 1 या 2 बच्चों की सही होती है, बाकी चैलेंज में 90% चांसेस होते हैं आपके मार्क्स इंक्रीज होने के। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप चैलेंज डालें। दूसरा ऑप्शन है कि आप उसमें ग्रेस ले लीजिए। ग्रेस का क्राइटेरिया रूल क्या है, आपका जो YGPA 10 होना चाहिए दोनों सेमेस्टर मिला के। अगर आपने नहीं देखा तो आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बात हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपका फर्स्ट होगा चैलेंज स्कूटनी, तीसरा होगा ग्रेस और दूसरा होगा ग्रेस, और तीसरा ऑप्शन है कि आप उसका COP फॉर्म डाल के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन जो पैसे वाला उसकी तरफ मत जाना, वो सही नहीं, फ्रॉड होता है, ठीक है। आदित्य राज कह रहे हैं, यानी कि सभी बच्चों का यही डाउट है कि बैक आ गई अब क्या करें। तो पहले आप जाके क्रेडिट रूल वाला देख लीजिए, जो ग्रेस मार्क्स वाला, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ग्रेस मिल जाएगा। उसको हमने सबको डिटेल में समझाया है, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो हम बता देंगे। उसके अलावा यहाँ पे विकास सर 3rd ईयर का रिजल्ट कब आएगा? 3rd ईयर का रिजल्ट भाई 1 से 2 दिन में रिलीज़ हो सकता है, और अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन अपडेट ये कि एग्ज़ाम्स होने के पहले रिजल्ट AKTU जारी करेगा जहाँ तक चांसेस है। मोहित शर्मा रिजल्ट शो नहीं हो रहा। भाई जो भी आपका इशू आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम भेजो, फिर मैं बताता हूँ। उसके अलावा द रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, वही पुराना शो हो रहा है 7th सेमेस्टर। अगर आपका COP है तो अभी उसका रिलीज़ नहीं हुआ है, और आपको कोई और इशू है तो हमें स्क्रीनशॉट भेजिए, या आप हमारी मेंबरशिप लेकर मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। सलील कुमार पूछ रहे हैं रिजल्ट नहीं शो हो रहा, वेट के जो भी इशू है स्क्रीनशॉट भेजिए। अमन पूछ रहे हैं मेरा रिजल्ट शो नहीं हो रहा, जो भी स्क्रीनशॉट भेजिए। मैं पूछ रहा सर मेरा 7th सेमेस्टर का COP भर दिया है और फ़ी भी, अच्छी बात है। अगर आपने 7th सेमेस्टर का COP और फ़ी भर दिया, आपका रिजल्ट एग्ज़ाम के दिन से पहले आ जाता है, यानी कि मान लीजिए आपका 16 जून को मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, 16 जून को आपका एग्ज़ाम है, और आप जो है 16 जून तक में आपका रिजल्ट आता है, आप उसमें पास हो जाते हैं तो आप एग्ज़ाम छोड़ देना। अगर 16 को, 12 को, 10 को, मीन्स कहने का ये है कि अगर आपका रिज़ल्ट से पहले, एग्ज़ाम के दिन से पहले, मान लीजिए आपका आज एग्ज़ाम है, मॉर्निंग में आप चेक कर रिजल्ट आ गया, पास हो गए तो छोड़ देना, अगर बैक लग गई तो एग्ज़ाम दे देना। जो आपके ज़्यादा नंबर को वही आपके ऐड किए जाएंगे। इंस्टाग्राम पे, जो टेलीग्राम पे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, उनका है मनोज कुमार, बाकी कोर्स की कब आएगी? भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का टाइम लगेगा, 3rd ईयर 4th ईयर का 2-3 दिन में रिजल्ट रिलीज़ हो जाएगा। B Pharm फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा? टाइम लगेगा। 3rd ईयर का रिजल्ट अभी 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ छात्रों के और क्वेश्चन है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछे, हेलो सर B Pharm 4-5 सेमेस्टर का COP एग्ज़ाम अभी होगा? बिल्कुल भाई, 4th सेमेस्टर और 5 सेमेस्टर का COP को लेकर मैंने 7th और 5th का शायद AKTU ने बताया था फेज़ 2 में होगा। बहरहाल आप जाके जो शेड्यूल है उसको वीडियो वॉच कर लो, जो कि 2-3 दिन 4 दिन पहले आया था, ठीक है। शेड्यूल आप वॉच करो, वहाँ पे हमने बताया है सारी चीज़ें।
5th और 7th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है AGTU का 5th और 7th सेमेस्टर का वो फेज़ 2 यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के साथ होगा। बाकी आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 4-5 सेमेस्टर 4 का तो फेज़ 2 में होगा और 5th सेमेस्टर का फेज़ 2 में होगा, यानी 4-5 दोनों का फेज़ 2 ही में होगा। बहरहाल शेड्यूल में आप जाके देख लीजिए और जो वीडियो उसको वॉच कर लीजिए। तो यही सारे क्वेश्चन थे, यही सारे जो है आप लोगों के डाउट थे। एक वीडियो और अपलोड होगी AGTU ने जो एक हेल्पलाइन नंबर एक जो है पूरा टीम गठित की है, जिसमें जो बच्चों के डाउट होते हैं, जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं, जिसका कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, उसको लेकर हम कोशिश करेंगे वीडियो अपलोड करने की। अगर टाइम मिलेगा तो आज, नहीं तो कल वीडियो अपलोड होगी, आप इसको वॉच कर लेना। बहरहाल यही सारी अपडेट थी कि आपका जो रिजल्ट है 7th सेमेस्टर का और 6th सेमेस्टर का 2-3 दिन में आने के चांसेस है। पहले बीटेक का आएगा, उसके बाद COP वाला रिजल्ट थोड़ा टाइम लग सकता है, अभी 5-6 दिन, लेकिन जो रेगुलर वाला 2-3 दिन में आ जाएगा। और फर्स्ट ईयर सेकेंड का रिजल्ट आपका 10 से 15 दिन का समय लगेगा। बाकी हमने VC सर को मैसेज किया है, बात होती है, मैसेज का रिप्लाई तो आपको बताएंगे, ठीक है। और ग्रेस को लेकर आप लिंक डिस्क्रिप्शन जाकर देख सकते हैं। तो ये सारी अपडेट है। वीडियो अच्छे को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें। कोई डाउट हो हमें इंस्टाग्राम भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।